कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भैया ने पुरुषोत्तम भाई की राम राम। किसान भाइयों, हम जाना है कि हमारे किसान भाई जो हैं वो हर प्रकार की फसलें उगावे हैं, चाहे वो मोटी धान की फसल हो, गेहूं की फसल हो, या सब्जियां हो, या मक्की हो, या बागवानी हो, या फिर तिलहनी फसलें क्यों ना। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त भी है कि यदि हम अलग अलग प्रकार की फसलें उगाते हैं भाइयों, तो हमने दोनों प्रकार से उनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक तो हमारी ज़मीन न फ़ायदा है भाइयों, कि ज़मीन जो है उसकी उर्वरा शक्ति जो है बनी रहा है, यानी ताकतवर बनी रहा है ज़मीन, क्योंकि उसमें फसल चक्कर अपनाया जावा, अलग अलग प्रकार की फसलें हम उसमें बो दें। और दूसरा है कि हमने जो भी फसल बोएं, अलग अलग फसलें बोएंगे तो उसका लाभ भी हमने अलग अलग प्रकार से मिलेगा ही। तो यदि हम तिलहनी फसलें बोएंगे तो हम तिलहनी फसलों का भी लाभ ले सकेंगे और जल्दी भी वो पक जाए। और साथ में भाई ये भी है कि तिलहनी फसलों से आमदन जो है वो काफ़ी हुआ है, क्योंकि इनकी जो मांग है वो भी बाज़ार में खूब है। और तिलहनी फसलों में आमतौर पे जो हमारी बात रवा है वो ज़्यादातर रवा है तोरिया, राया और सरसों, तारा मीरा, इनसे जुड़ी हुई है। ये तिलहनी फसलें का समूह है एक तरह से। और सरसों की बात करें तो उसमें भूरी और पीली सरसों, यह भी बात आवा है। इनमें इन जो तिलहनी फसलों की जिनकी हम जिक्र कर रहे हैं भाइयों, इनका जो काम करना है, यानी कि इसमें शस्य क्रियाएँ करनी है, खेती की जो काम काज करना है, इसमें जैसे एक तरीके का है सभी का लगभग, परंतु इनकी जो किस्म है उन्नत किस्में हैं, क्योंकि बीज तो भाई लेना पड़ेगा। उन्नत किस्में अलग अलग हैं, वो हमने अपने खेत के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से उसका चयन करना है। तो हम कोई भी किस्म की बात कर रहे हैं, तो विशेष तौर पर आज हम सरसों की बात कर रहे हैं। तो सरसों में यदि हम सबसे पहले कर लें कि किस्म इसकी कौन कौन सी हैं, तो सरसों की जो किस्म है भाइयों वो है भूरी सरसों हरियाणा नंबर 1। यह सरसों की बहुत ही बढ़िया किस्म है, खेती के लिए सबसे बहुत बढ़िया है। काफ़ी दिन पहले ईजाद हुई थी यह, और लगभग 135-40 दिन में पक्का यह तैयार हो जाए। और इसकी औसत पैदावार की बात करें हम भाइयों, तो 5 क्विंटल इसमें से पैदावार ले सका है, और तेल की मात्रा भी इसमें अच्छी हुआ है। वैज्ञानिकों ने जो बताया हमारे को वो है कि तेल की मात्रा लगभग इसमें 45% रहा है। तो यह जो सरसों की किस्म है भूरी सरसों हरियाणा नंबर 1, हम बड़े अच्छे तरीके से अपने खेतों में उगा सका है। एक सरसों की किस्म है YSH 0401। या पीली सरसों वाले जो खेत हैं उसमें बोआ हम, यानी कि सारे भारतवर्ष में पीली सरसों बोने वाले क्षेत्र हैं जो, या सिंचाई वाले क्षेत्र हैं, उसमें हम इसकी बिजाई जो है अच्छी प्रकार से कर सका है। इसको जो सिंचित क्षेत्र हैं उसके वास्ते कृषि वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से अनुमोदित करके है। इसको बोने का जो पकने का समय है वो इसकी यानी कि समय अवधि पकने की लाएँ तो लगभग 115 से 120 दिन के बीच में यह फसल जो है हमारी पक्का तैयार हो जाए है।
और इसमें तेल की मात्रा भी 45% के आसपास रहा है। और औसत पैदावार इसकी 6 से 7.5 क्विंटल तक हम ले सका है। यानी कि जो भूरी सरसों हरियाणा नंबर 1 है उससे भी ज़्यादा YSH 0401 यह फसल जो है उससे भी ज़्यादा जो है मैंने औसत देवा है। पर हम अपने खेत के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से दोनों में से कोई भी जो है वो किस्म ले सका है और उसना उगा सका है। तो इसी तरह से तारा मीरा T2700 है इसकी किस्म, यह भी उगा सका है हम, 150 दिन में पक जा है। तो हम तिलहनी फसलों की जो बात कर रहे हैं विशेष तौर पे कर रहे हैं कि सरसों की बात। फिर क्या करें, देख लेंगे मिट्टी कैसी है हमारे खेत की और आसपास का जो जलवायु है वो कैसा है, कैसा वातावरण है हमारा। इस तो सरसों में हल्की से लेकर जो भारी दोमट मिट्टी है उस ज़मीन में हम सरसों को बड़े आराम से उगा सका है, अच्छी फसल ले सका है। और तकनीकी तरीके से उगाएंगे तो और भी अच्छी होगी। जो सरसों है वो 25 से 40 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो हमारे इलाके हैं उनमें हम उसको अच्छी प्रकार से उगा सका है, यानी उसके वास्ते ये बहुत अच्छी फसल है। इसलिए हम बात कर रहे थे कि मिट्टी कौन सी चाहिए इसने और जलवायु कौन सी। जलवायु यानी कि वातावरण, वातावरण का अर्थ है नमी होनी चाहिए और ज़्यादा बरसात वाले इलाकों में सरसों जल्दी ख़राब हो जाए, इसलिए 25 से 40 सेंटीमीटर की बात कृषि वैज्ञानिकों ने इसमें की है। तो हमने देख लिया। फिर खेत को अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे। मिट्टी पलटने हल से लगा लो, ट्रैक्टर से ला लो, आजकल तो ट्रैक्टर की बात ज़्यादा करा है, तो उससे हम अच्छी प्रकार से 2 बार 3 बार उसको खेत की जुताई कर देंगे। जुताई करने के बाद 2-3 बार जब जुताई होगी तो मिट्टी जो है अच्छी बन जाएगी बरूबरी, उसमें कोई छोटा मोटा डिल्ला हो जाएगा तो उसके ऊपर से सुहागा बना देंगे, समतल भी हो जाएगी वो। तो उसके बाद हम अपनी जो है इसने खेत में सरसों उगा सका है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है भाइयों कि खेत में नमी बनी होनी चाहिए। यदि पहले पलेवा करेंगे तो फिर बत्तर आने के बाद खेत को बाएंगे, और पहले ही यूँ लगा है कि खेत में अच्छा पलेवा है, अच्छा बत्तर है, यानी कि थोड़ा गिल्ला है, तो उसने बा का सुहागा मार देंगे तो उसमें भी अच्छी सरसों हम ले सकेंगे। और 2 किलोग्राम बीज जो है ज़मीन में अच्छी नमी हो तो सरसों का काफ़ी रवा है। हम पता है कि जो सरसों का बीज है वो तो घना ही बरीक हुआ है, एक ही मुट्ठी में हम हज़ारों दाने ले सकें उसके। तो इस करके 2 किलो बीज 1 किले वास्ते काफ़ी रवा है सरसों का। और जो बिजाई की बात कर रहे हैं तो बिजाई का इस वक्त भाइयों सही समय चल रहा है, यानी सरसों वास्ते हम पिछला हफ्ता जो चला गया यानी कि 25 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक बहुत ही बढ़िया समय है। उससे 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सका है, परंतु जो वैज्ञानिकों ने सही समय बताया वो है सरसों के लिए 25 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक का समय। इसमें हम यदि बिजाई करेंगे तो सरसों की जो फसल है वो अच्छी उपज देगी। ये सारी बातें किसान भाई हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो कृषि वैज्ञानिक हमारे को समय की बात, खेती की बात, मिट्टी की बात और उसमें निलाई गुड़ाई की बात और कितना खाद डालना है उसकी बात कर रहे हैं और समय अनुसार डालना है, तभी हम जितनी वैज्ञानिकों ने निश्चित करी है कि एक खेत में से इतनी उपज हम ले सकें तब ले सकें। यदि हम थोड़ी सी अपनी मनमर्जी करें भाइयों तो फसल की उपज में जो है फ़र्क पड़ता चला जावा है। इसलिए बिजाई का समय 25 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में रखा है, और इस बिजाई के समय में यदि हम बीज बोएंगे अच्छी प्रकार से सरसों का तो हम भरपूर फसल जो है ले लेंगे। इसी तरह से हमने क्या करना क्या है, कतार से कतार की दूरी की बात करनी है, लगभग 30 सेंटीमीटर रखनी है। और फासला गहरी की बात करनी है तो 4 से 5 सेंटीमीटर गहरी हमने ड्रिल से कर सका उसको, यानी कि ज़्यादा गहरे पौधे, ज़्यादा गहरा बीज इसमें सरसों का ज़मीन में नहीं जाना चाहिए, फिर वो फूटता नहीं है, पटाव नहीं होता उसका। और उसकी कतार की दूरी जो है लगभग हम 30 सेंटीमीटर रखें। तो इस तरह से इसी प्रकार से इनमें खाद भी डालने हैं, नाइट्रोजन भी डालनी है, और यदि हमने बायो DAP सुपर DAP डालनी है तो उसमें 2 कट्टे जिप्सम
हर किले के हिसाब से बिजाई से पहले यानी कि जुताई के समय यानी कि बिजाई से पहले या सिंचाई के समय इस तरह से दे दें। यानी कि बिजाई से सरसों की बिजाई जब हमने करनी, खेत तैयार कर लिया, तो उस वक्त यदि हम खाद देंगे तो हमारी फसल और जल्दी बढ़ जाएगी। कहीं जस्ते की कमी नज़र आवा है तो 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट डाल दें। और सिंचाई की बात यदि करें तो सिंचाई तो बहुत ही हल्की सिंचाई सरसों की खेत में या फसल में ज़रूरत है भाइयों, क्योंकि ये हल्की नाजुक फसल है लेकिन उपयोगी फसल है, खूब उपज हमने देवा है, खूब लाभ भी देवा है। तो इस करके हमने सिंचाई इसको 2 सिंचाइयाँ काफ़ी रवा हैं, एक फूल निकलने के समय और दूसरी जब फलियाँ लगनी शुरू हो जाए तब हम सिंचाई करेंगे तो सरसों की पैदावार और भी बढ़ जाएगी। यदि घास फूस की बात करें यानी कि खरपतवार की, तो इसमें यदि 2 निराई गुड़ाई करते हैं 1-2 लगभग 3 हफ्ते बाद, तो उससे जो घास फूस है वो छट जाएंगे। या फिर यूँ भी हो सका है कि हमने बिजाई करी थी, कुछ पौधे बहुत ज़्यादा गिन के जाम गए कहीं या छोटे रह गए, तो उन छोटे पौधों को भी हम निकाल दें ताकि जो बड़े पौधे हैं उनकी बढ़वार जो है पूरी रहे। तो एक मरगोजा है, इसमें खरपतवार काफ़ी तंग करा है इसने, तो उसने हम निराई गुड़ाई के दौरान निकल जाए तो अच्छी बात है। नहीं तो भाइयों ग्लाइसेल ले लें और 25 मिलीलीटर मात्रा 1 एकड़ में बिजाई के लगभग 1 महीने बाद यानी 25 से 30 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव जो है कर दें, तो हम जो सरसों की फसल है वो बढ़िया ले सकेंगे। तो इस करके हमने जो जितनी बातों की हैं सरसों के बारे में, उन सब का हम कृषि वैज्ञानिकों के तौर तरीके अनुसार काम करेंगे तो हम सरसों की फसल बहुत बढ़िया ले लेंगे। और भाइयों अब सुनवा पहले ये लोकगीत, फिर करेंगे अगली चर्चा। मोहित हो रहा खुशबू देखी फूल के माँ, उस ईश्वर के भजन बिना तने खोदी उम्र भूल के माँ, बन के भोरा मोहित हो रहा खुशबू देखी फूल के माँ, उसी ईश्वर के भजन बिना तने खोदी उम्र भूल के माँ। बचपन खोवे खेल कूद में, नाक दे दिल में ख्यास करे, तरुण होया फिरी बढ़ा गृहस्थी, विषय भोग मर नाश करे। आया बुढ़ापा निर्बल काया, तृष्णा तन में वास करे, रोग भोग में पूंजी लुटगी, गठड़ी कड़े तलाश करे, सूद ब्याज की आस करे, सूद ब्याज की आस करे, तने घटा रहे मूल के माँ, उसी ईश्वर के भजन बिना तने खोदी उमरी भूल के माँ। जागा के ले आया था ना दिल में करया बेचारे तने, झूठी मोह माया में फंस के आयु दे गुजार तने,
मात पिता सुत भाई बंधु प्यारी लगी नार तने अंत समय सभी धोखा दे जा प्यारे मित्र यार तने कर दे घर ते बार तने तेरी काया मिले भूल के मां उसी सवर के धर्मराज की लगे कचहरी सही सही इंसाफ करे नारी सवतना चलेगी सिफारसी बयान खड़ा चुपे चाप करे झूठ कपट फेरी भरेंगे गवाही कौन सजाने माफ करे दया धर्म तेरे पास न आवे रो रो रुधन विलाप करे जितना अधर्म पाप करे जितना अधर्म पाप करे तेरी बंद जा मिसली रूहुल के मां उसी सवर के सजा से बचना चावे धरी सवर में ध्यान सदा झूठ कपट छड़ी व्याधि तज दे लोभ मोह अभिमान सदा दसों इंद्री जीत धार ले मन में सच्चा ज्ञान सदा याद राखे जगी दीस हरि ने कर भगति पुनदान सदा रट्या जिने भगवान सदा रट्या जिने भगवान सदा मत झूले स्वर्गी झूल के मां उसी सवर के कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है।
बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। भाई ने सुना लोकगीत राजकुमार का गाया हुआ। और वही यही बात कर रहे हैं मौसम के मिजाज की। मौसम में परिवर्तन जारी है और अधिकतम तापमान रहा 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। कल भी ऐसा ही तापमान रहने की संभावना है, यानी कि अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। बादल छाए रहने की संभावना बनी हुई है। और वही बात कर रहे हैं कि कल के प्रोग्राम की। कल जो किसान वाणी कार्यक्रम में हम बात करेंगे, क्योंकि कल अगला महीना शुरू होगा, तो इस माह के कृषि कार्य है, इस पर चर्चा जो है कल के कृषि कार्यक्रम में की जाएगी। तो अगला जो चर्चा का विषय रहेगा किसान वाणी कार्यक्रम में, वो है भाइयों पशुओं से जुड़ा हुआ, क्योंकि पशुओं की देखभाल भी भाइयों बहुत ज़रूरी है, और विशेष तौर पे दुधारू पशुओं की, और उससे भी ज़रूरी भाइयों ब्यात आए पशुओं की देखभाल। तो ब्यात आए पशुओं की जो देखभाल है हमने बड़ी ध्यान से बारीकी से करनी है और लगातार करनी है भैया। लगातार का अर्थ है कि जब से हमारा पशु नए दूध हुआ है, ज्ञापन हुआ है, ब्यात आया है, और जब तक वो ब्यावे तब तक, और उसके बाद भी। तो 3 तरह का समय हो गया। एक जब ब्यात आवे, एक ब्याने के समय, और फिर एक बात ब्याने के बाद। इसमें हमने जो अपना पशु है, यानी कि गाय है या भैंस है, उसकी 5-6 महीने लगभग पूरी देखभाल करनी हुआ है। जब 6 महीने के लगभग पूरा कर ले ज्ञापन पशु अपना, तो धीरे धीरे वो पहला जब दूध दे रहा हो तो वो दूध देना बंद कर दे है, और दूध हमने निकालना भी धीरे धीरे बंद कर देना चाहिए। फिर हम सोचा है कि जो पशुपालक भाई कि अब तो पशु ने दूध देना बंद कर दिया है, इसलिए इसको खड़ी है, चना है, बिलोना है, जो भी है, उसको खिलाने की विशेष ज़रूरत नहीं समझता हो। पर भाइयों यह सही बात नहीं है। एक तो हमने जो पशु की ज़रूरतें हैं शरीर की, उसको पूरा करना है, और साथ में उसके जो पेट में बच्चा पड़ रहा है उसकी भी ज़रूरत पूरी करनी है। यानी कि उसका पालन पोषण भी जो पशु है, यानी कि उसकी माता है, मादा, उससे द्वारा ही हुआ है। इसलिए हमने हरे चारे को साथ साथ देना ही है। हम तो सोचा है कि चारा खिला दिया बहुत अच्छा हो गया, परंतु हरे चारे के साथ साथ हमने उसको जो दूसरे हैं, दाना वगैरह है, खली है, चना है, वो देने बंद नहीं करने हैं, ताकि हमारा पशु भी स्वस्थ रहे और उसका होने वाला जो बच्चा है वो भी बढ़िया स्वस्थ रहे। जब पशु ब्याने की अवस्था में आवा तो उसको ऐसी जगह बंद है कि वो आराम से बैठ सके, और बैठने के नीचे भी उसमें बिछौन वगैरह उसका अच्छी प्रकार से हो, भूसा या खली या कुछ भी कुछ उसके अंदर भी नीचे डाल दें, ताकि जो भूस वगैरह हुआ ना पुराना वो डल जाए तो एक गदैला सा बन जाए, ताकि पशु आराम से बैठ जाए। और इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखा है को जो शरीर का जो आगे का शरीर है वो थोड़ा नीचा हो और पिछले वाला भाग थोड़ा सा ऊंचा हो, ताकि उसके जो गर्भाशय है उस पर जोर ना पड़ा भाइयों। और अचानक यदि लगा अपने पशु सुस्त हो गया है, बेचैन हो रहा है, बार बार उठना बैठना शुरू कर दिया है,
तो हमने तुरंत जो हमारा पशु चिकित्सक है उसके पास ले जाना है उसको, और उससे उसकी जांच जो है करवानी है। कई बार ऐसा हुआ है कि पशु के हमने देखा है कि खून आना शुरू हो गया, तब भी हमने पशु को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना है। तो इस तरह से जो पशु ब्यात आया पशु है उसकी हर दिन हर वक्त जो है देखभाल करनी है। पशु की ब्याने से पूर्व भी सही देखभाल होनी चाहिए। उसको कोई जो आहार है वो बढ़िया होना चाहिए, कब्ज वगैरह पशु को ना हो। कोई यदि ऐसी हो जाए तो उसको कब्ज की दवा दे दें, या फिर भोजन है, पानी है, उसका जो आहार है उसका विशेष ध्यान रखना है, यानी कि आहार बिल्कुल संतुलित होना चाहिए। तो इस प्रकार जो ब्याता है पशु है, जब यूँ लगा है कि ब्याने वाला है पशु, तो उस अवस्था में क्या होगा, बेचैन हो जाएगा पशु, बार बार उठेगा बैठेगा, चेहरे पे उसके नज़र आ जाएगा, आंखों में दर्द सा आवाज़ सा प्रतीत हो जाएगा। तो उस वक्त पशुपालक वैसे समझ जा है, क्योंकि जो लगातार पशुओं के पास रहा है उसने सारी बातें पता चल जाए धीरे धीरे। तो पशुपालक को उस वक्त एक गर्म पानी की बाल्टी, सरसों का थोड़ा तेल, साबुन, एक तेज धार वाला चक्कू कैसा रखना है, जो कीटाणुनाशक दवा यानी डिटोल इत्यादि से धो के उसने अच्छे प्रकार से साफ करके वो ब्यात है जो पशु है उसके कमरे में रखना है, और उसका कमरा भी अलग रखना है, और उसको अच्छे प्रकार से बैठने का स्थान जो है मुहैया करवाना है, या ब्लेड हो वो भी, लेकिन कीटाणुनाशक हो, कीटाणु से रहित होना चाहिए। तो इस तरह से ब्याने के बाद भी हमने फिर उसको उसके जो ब्यादा पशु तो उसको गर्म पानी से अच्छे प्रकार से धो दें, सरसों का तेल लगा दें उसको, हाँ उसको जो उसका कटड़ा बछड़ा है उसकी आँखों को, मुंह को, कान को अच्छी प्रकार से साफ़ कर दें, ताकि वो अच्छी साफ़ सुथरा हो और दूध पीना शुरू कर दें। इस तरह से तो हमने, और उसकी जो नाड़ है वो 3-4 इंच आगे नाड़ को काट दें, ताकि वो जो है ब्लेड से या चाकू से काट दें, जिसकी हम जिक्र कर रहे थे अभी, ताकि उसका जो बच्चे का जेर से संपर्क जो है टूट जाए। और जेर यदि पशु ने ज़्यादा टाइम तक नहीं गिरी हो तो तुरंत हमने डॉक्टर से दिखाना है। इस तरह से भाइयों, ब्याने से पहले भी, ब्याने के बाद भी और ब्याने के समय भी हमने तीनों समय जो पशु है हमारा उसकी पूरी देख रेख जो है करनी है। और भाइयों, आज इस वक्त भी किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त हुआ है। भाइयों से लेवा इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।